चलिए बच्चों, आज सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना। क्या सीखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है एस नो टाइप का और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप का। तो जो एस नो टाइप वाला होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। छोटी छोटी सी बात बता रहे हैं कि जो एस नो टाइप वाला होता है वो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दो। इसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो होती हैं। तो एक होता है डच और दूसरा होता है डू। तो अगर मुझे सब्जेक्ट के रूप में दिया जाएगा ही सी इट या किसी का नाम, क्या दिया जाएगा? ही सी इट या किसी का नाम दिया जाएगा तो हमें डच लगाना है। क्या लगा देना है? डच। अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में दिया जाएगा आई यू वी दे तो हमें क्या लगा देना है? डू लगा देना है। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट स्टार्ट करते हैं। तो एस नो टाइप को कैसे पहचानेंगे? जब हिंदी वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हुआ होगा एस नो टाइप का सेंटेंस होगा। हिंदी वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हुआ होगा एस नो टाइप का सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड पहले, तो हम समझ गए कि ये एस नो टाइप का है। एस नो टाइप का है तो स्टार्ट करते हैं। एस नो टाइप के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी ये कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। कौन तय करेगा? डू लगाना है कि डज लगाना है? कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है हम, और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। और वी के लिए क्या आता है? डू। ठीक है, सब्जेक्ट हम है, हम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी। और वी को क्या बोलते हैं? मतलब वी कहेंगे। और वी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? डू आएगी। ठीक है, अब देखिए तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है? डू। यहाँ पर हमें लगाना है डू। उसके बाद मुझे क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट लिखना वी। अब उसके बाद मुझे लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जाना है तो गो लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है टू मार्केट। क्या लिख दिया? मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी ये कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? डू। दूसरा देखिए, क्या वह अपनी गेंद खेलती है? अब इसको ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर भी तय करना है डू लगाना है कि डज लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह खेलती है। जब टी है तो वह की स्पेलिंग सी आएगी, और सी के लिए क्या आता है? डज। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? डज लगाना है। डज। फिर सब्जेक्ट लिखना है सी। उसके बाद क्या लिखना ही है? वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है? वर्ब। तो प्ले। क्या खेलती है? अपनी गेंद खेलती है। तो हर बॉल। हर बॉल इधर लिखते थे। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी है। एस नो टाइप वाले को किससे स्टार्ट करना? हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी ये कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। कौन तय करेगा? सब्जेक्ट तय करेगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम होगा तो डज। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे होगा तो डू आएगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से और अच्छे से ट्रांसलेट सीखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको और अच्छे इसी तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल वाले वीडियो में हमें सीखना है WS टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू। कल पुनः मिलते हैं सभी को।